नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। ज़कात की शराइत और उसके तहत मसाइल का जिक्र है। आगे से वो मसाइल अर्ज करता हूँ। मुज़ारिब माले मुज़ारबत से जो कुछ खरीदे, अगरचे तिजारत की नीयत न हो, अगरचे अपने खर्च के लिए खरीदे, उस पर ज़कात वाजिब है। एक होती है बै मुज़ारबत, बै खरीदो फरोख्त। इसमें ये होता है कि एक तरफ से माल होता है, दूसरी तरफ से मेहनत होती है। दो आदमी पार्टनरशिप बने, एक ने माल लगाया, कहा मेरा माल रहेगा और तेरी मेहनत रहेगी। इसको कहते हैं बै मुदारबत, जिसमें जो शिरकत होती है उसमें एक तरफ से माल है, दूसरी तरफ से मेहनत है। मैं माल लूंगा, लगाऊंगा, तू मेहनत कर, और जो नफा होगा उसमें हम शरीक हैं। अब शिरकत में कोई भी मुतय्यन कर ले कि इतना तुझे दूंगा, शिरकत मुतय्यन कर ले, और उसमें जो मालिक माल देता है वो रासुल माल है, उसको कहते हैं रासुल माल। और इस बै को बै मुदारबत कहते हैं। ये तफसील से इसका बयान बै के बयान में आएगा, मगर ज़कात के मसले में एक मसला बयान किया कि मुदारिब माले मुजारबत से जो कुछ खरीदे। मुजारिब यानी वो साहब जिसके लिए इस पैसे लगाने वाला जो है, उसने कहा है, जिसकी मेहनत है, वो मुदारिब। मुदारिब माले मुजारबत से जो कुछ खरीदे, अगरचे तिजारत की नियत ना हो, अगरचे अपने खर्च करने के लिए खरीदे, उस पे ज़कात वाजिब है। यहाँ तक कि अगर माले मुदारबत से गुलाम खरीदा, माले मुदारबत से गुलाम खरीदा, फिर उनके पहनने को कपड़ा और खाने के लिए गल्ला खरीदा, तो ये सब कुछ तिजारत ही के लिए है। ये सब तिजारत ही हुई, तो जब तिजारत है तो सबकी ज़कात इनमें से निकलेगी, वाजिब है। अब यहाँ से ज़कात की 10वीं शर्त का बयान, साल गुजरना। माल पे ज़कात उसी वक्त है जबकि माल पे साल गुजर जाए। आपके पास अभी माल आया तो अभी ज़कात नहीं है, आपके पास वो माल रहे, एक साल गुजर जाए। अब साल गुजरने की नौइयत क्या होती है, उसके तहत मसाइल। साल गुजरना, साल से मुराद कमरी साल है, चांद के साल। कमरी 2 साल होते हैं ना, शमसी साल, कमरी साल। शमसी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कमरी मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर। साल गुजर जाए, इससे मुराद कमरी साल है, यानी चांद के महीनों से 12 महीने। शुरू साल और आखिर साल में निसाब का मालिक निसाब कामिल रहे, मगर दरमियान में निसाब की कमी हो गई तो ये कमी कुछ असर नहीं रखती, यानी ज़कात वाजिब है। साल गुजरने से मुराद ये कि शुरू साल और आखिर साल में निसाब कामिल हो। जैसे आज मुहर्रम शरीफ सफर की 15 तारीख है, आने वाले सफर की 15 तारीख, आज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो मालिक के निसाब को पहुंच गया ना 1 लाख। निसाब 52.5 तोला चांदी मैंने बताया, और 40,000 के करीब मार्केट में जो भी चल रहा है वो निसाब है। आज 1 लाख रुपया है, फिर वो 1 लाख रुपया आपके पास बीच में चला गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना चला गया। फिर जब सफर की यही तारीख, कमरी तारीख 15 तारीख आई अगले वाले साल में, हिजरी 1447 है, 46 है, 47 में आपके पास फिर 1 लाख रुपया आ गया, तो अब
उस पे साल गुजरना कहा जाएगा। बीच में वो रकम गई आई उससे कोई मतलब नहीं है। अव्वल और आखिर में आप निसाब कामिल के मालिक रहो, निसाब कामिल के मालिक रहो। तो यही फरमाया कि आखिरी साल में निसाब कामिल है, मगर दरमियान में निसाब की कमी हो गई, फिर आपको सफर 12वीं शरीफ आई, रबीउल आखिर आई, उसमें आपके पास निसाब न बचा, कमी हो गई, फिर बड़ा, फिर कमी हो गई, उसका कोई फर्क नहीं। आज की तारीख है, आने वाले साल की उसी तारीख में वही रकम आपके पास आ गई, निसाब कामिल है, तो ज़कात वाजिब है। सुनो और भी मसाइल इसके तहत से। माल तिजारत या सोने चांदी को दरमियान साल में, माल तिजारत या सोना या चांदी को दरमियान साल में अपनी जिन्स या घेरे जिन्स से बदल लिया तो उसकी वजह से साल गुजरने में नुकसान न आया। माल तिजारत या सोने चांदी को, सोने को किसी और चीज से, पैसे से बदला, या माल तिजारत है उसको किसी और से बदल लिया तो साल गुजरने में नुकसान न आया। और अगर चराई के जानवर बदले तो साल कट गया, यानी अब साल उस दिन से शुमार करेंगे जिस दिन बदला है। अगर चराई का जो जानवर है वो जानवर का साल पूरा नहीं हुआ है और आपने उसी जानवर को उसके सिवा से बदल लिया, तो अब जो बदला है उससे नया साल शुरू होगा, उससे नया साल। मगर सोना चांदी को दरमियानी साल में अपनी जिन्स या गैर जिन्स से बदल लिया, सोने को चांदी से बदल लिया, चांदी को सोने से बदल लिया, सोने के पैसे बना लिए, चांदी के पैसे बना लिए, तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब सोने पर 8 महीने गुजर गए हैं, अब 4 महीने बाकी है, तो अभी उसी सोने को आपने बेच के उससे रकम ले ली, तो अब जो रकम ले ली है उसको 8 ही महीने शुमार किए जाएगा। अब उस रकम से नया साल शुरू नहीं होगा। मसला आसान है। मसला, जो शख्स मालिक निसाब है, मालिक निसाब है, अगर दरमियान साल में उसने कुछ और माल उसी जिन्स का हासिल किया, देखिए माल की अलग जिन्स होती है, मैंने बताया ना इससे पहले, सोना है, चांदी है, कैश है, तिजारत का माल है, तांबा पित्तल है, यह है ना सब माल। तो एक होता है माल की जिन्स, एक ही तरह का माल हो। तो देखो अगर कोई शख्स मालिक निसाब है और दरमियान साल में उसने कुछ और माल उसी जिन्स का हासिल किया, तो उस नए माल का जुदा साल नहीं है, बल्कि पहले माल का खत्म साल उसके लिए भी तमाम साल है। मसला आसान है। उसी जिन्स का हासिल क्या, आज उसके पास, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो सफर की मिसाल दी, आज सफर में उसके पास 1 लाख रुपया था, फिर अगले साल का जो सफर आएगा तो 1 साल होगा ना, फिर उसी सफर के इसी तारीख आने से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या कुछ वक्त पहले उसके पास 2 लाख और आ गए, तो अब वो जो 2 लाख आए हैं उसके लिए नया साल नहीं होगा, इसी साल के खत्म उसी का साल है, तो 3 लाख की ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 लाख रुपया आया है तो ये 2 लाख तो अभी आया है, तो इसका अभी से साल नहीं, इसका अभी से साल शुरू नहीं होगा, इसी 2 लाख को वो पहले वाले 1 लाख में मिलाया जाए और वो 2 दिन के बाद जो महीना साल खत्म होगा तो उसकी ज़कात निकाल। समझ गए मसला? तो उसी जिन्स का आया है गैर का, साल खत्म होने से कुछ माल उसी जिन्स का हासिल किया, तो उस नए माल का जुदा साल नहीं बल्कि पहले ही साल का खत्म, उसके लिए भी साल तमाम है। अगरचे साल तमाम से 1 ही मिनट पहले आ गया वो माल, आज आपके पास 1 लाख रुपया है, आने वाली सफर की 15 तारीख जब यही दिन आया, इसी वक्त आप मालिक हुए थे, 1 साल गुजर गया, 3 बजे आप मालिक हो गए, इस साल सफर के 15 तारीख को 1 लाख के मालिक हुए, कब? 3 बजे। अब आने वाली सफर में 2:30 बजे आपके पास 2 लाख और आ गए, 1 लाख ये 2 लाख उस वक्त आए, तो अब आपके ऊपर 3 लाख की ज़कात, तीनों। अब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अरे 1 लाख पे साल हुआ, ये 2 लाख तो अभी आए, इसका अलग से साल शुमार नहीं करेंगे। याद रखिए, मसला अक्सर आएगा।
वो मसला आगे आ रहा है। अगर फिर बाद में आया तो वो साल में शुमार नहीं होगा, बाद में आया तो वो भी मसला आगे आ रहा है। सुनिए, अगर से साल तमाम से 1 मिनट पहले हासिल हुआ हो, खा वो माल उसके पहले माह से हासिल हुआ हो, उसी माल में उसने इन्वेस्ट किया हुआ आया हो, या कोई माल उसे मिरास में मिला हो या हिबा में मिला हो, किसी ने दे दिया हो, किसी जायज तरीके से लिया हो, किसी से भी लिया हो, विरासत में मिल गया हो, विरासत में आ गया हो, तब भी हिबा किया हो, किसी ने हदिया दे दिया। मालिक के निसाब को दरमियान साल में कुछ माल हासिल हुआ और उसके पास 2 निसाबें हैं। मालिक के निसाब को दरमियान साल में कुछ मालिक, उसके पास 2 निसाबें हैं और दोनों का जुदा जुदा साल है। तो जो माल दरमियानी साल में हासिल हुआ है उसे उसके साथ मिलाए जिसकी ज़कात पहले वाजिब हो। देखिए, जैसे उसके पास 1000 रुपये हैं और साइमा की कीमत जिसकी ज़कात दे चुका है कि दोनों मिलाए नहीं जाएंगे। हाँ, साइमा की ज़कात जिसकी, साइमा की कीमत जिसकी ज़कात दे चुका था, ये दोनों मिलाए नहीं जाएंगे। अब दरमियान साल में 1000 रुपये और हासिल हो गए तो उनका साले तमाम उस वक्त है जब ये दोनों में पहले का हो। नहीं समझे? मालिक के निसाब को, मालिक के निसाब उसको दरमियानी साल में कुछ माल आ गया, कुछ माल उसको दरमियानी साल में आ गया और उसके पास 2 निसाबें बाकी है। 2 तरह के माल हैं, 2 निसाबें हैं और दोनों का जुदा जुदा साल है। दोनों का एक पे कभी और टाइम पे साल खत्म हो रहा है, दूसरे माल पे और साल पे खत्म हो रहा है। तो जो माल उसे दरमियानी साल में आया है उसे उसके साथ मिलाएंगे जिसकी ज़कात पहले वाजिब है, जिसकी ज़कात पहले वाजिब है, उसके साथ मिलाएंगे। अब निसाब अलग है ना भाई, मसला पहले बताया कि भाई इसके पास गाय भी है, ऊंट भी है, बकरियां भी हैं, सोना चांदी भी है, तिजारत का माल भी है और सब पे निसाब है कि अगर बकरियों की ज़कात, बकरियां भी इतनी है कि 52 उसकी जो ज़कात है उस ज़कात के निसाब को पहुंच जाती है, गाय भी पहुंच जाती है, ऊंट भी पहुंच जाते हैं, माल पे पहुंच जाता है, तो इसको कहेंगे कि अलग अलग निसाब है। तो अब जो कुछ माल जो है दरमियान साल में उसे हासिल हुआ उसे उसके साथ मिलाएंगे जिसकी ज़कात पहले वाजिब है, जिसकी ज़कात पहले वाजिब हो। मसलन उसके पास 1000 रुपये हैं और साइमा जो चराई का जानवर है उसकी कीमत जिसकी ज़कात ये दे चुका था, ये दोनों मिलाए नहीं जाएंगे। अब दरमियान साल में उसे 1000 रुपये और आ गए तो उनका साल तमाम उस वक्त है जब इन दोनों में पहले का साल हो, वो खत्म होगा तो इसका साल भी खत्म हो जाएगा। मसला उसके पास चराई के जानवर थे, जानवर चराई पे देते, चराई के जानवर थे और साल तमाम पे उनकी ज़कात दी, साल तमाम हुआ उनकी ज़कात दी, फिर उन्हीं रुपयों से बेच डाला। चराई के जानवर थे और साल खत्म हुआ तो साल पे उन चराई के जानवर की ज़कात भी दी, ज़कात दी, फिर उन्हें रुपयों से बेच दिया। फिर वो जो चराई के जानवर थे जिसकी ज़कात दे चुका है, जानवर है जिसकी ज़कात दे चुका है, और फिर वो जानवर है ज़कात देने के बाद उन जानवरों को रुपयों में बेच डाला, रुपयों में बेच डाला और उसके पास पहले ही से बक़द्रे निसाब, निसाब के बराबर रुपये मौजूद थे, पहले ही से इतना पैसा था, रुपये थे जो निसाब को पहुंच जाते हैं, जिन पे आधा साल गुजर गया था। तो ये रुपये उन रुपयों के साथ नहीं मिलाए जाएंगे, ये रुपये उन रुपयों के साथ मिलाए जाएंगे, बल्कि उनके लिए उस वक्त नया साल शुरू होगा जब से आया है। ये उस वक्त है कि समन के रुपये बक़द्रे निसाब हों। ये जो जानवर को बेच के जो रुपये कमाए हैं वो रुपये निसाब को पहुंच जाते हों तब ये है, वरना बिल इजमा उन्हीं के साथ मिलाए जाएंगे, यानी उनकी ज़कात उन्हीं रुपयों के साथ दी जाएगी। समझे? नहीं समझे? उसके पास जो है चराई के जानवर है, अब चराई के जानवर की ज़कात निकाल, तो जानवर की ज़कात हो गई ना, जानवर की ज़कात। अब ज़कात निकालने के बाद जानवर को रुपयों के बदले बेच दिया,
रुपयों के बदले बेच दे। अब जो ये रुपया आया उसका क्या हुक्म? तो कहा कि अगर ये रुपये के बदले में बेच डाला है, मगर इस रुपये के लेने से पहले उसके पास ऑलरेडी इतना माल है जो निसाब को पहुंच जाता है, यानी 52.5 तोला चांदी, इसके पास और रुपये भी पड़े हुए हैं, समझे क्या नहीं? और ये जो रुपये उसके पास पड़े हुए हैं उस पर आधा साल गुजर गया है, 6 महीने गुजर गए हैं, 7 महीने गुजर गए हैं। तो अब चूंकि उधर पहले वाले क्या मसला बताया, क्या कि दरमियानी साल में उसी जिन्स का कोई पैसा मालूम आए तो उसके साथ मिला देंगे, जैसे मैंने बताया ना सफर में 3 लाख रुपया आए आखिर में। तो अब ये मसला भी ऐसा हो सकता है क्या? अब ये मसला थोड़ा अलग है कि अगर बेच के जानवर की ज़कात निकाली, उसको बेचा, उसका जो रुपया आया, अगर ये ऑलरेडी इसके पास इतनी रकम थी कि निसाब का मालिक है और जो जानवर उस पैसे पे आधा साल गुजर गया, और ये रुपये जो जानवर बेच के आए ये रुपये इसमें उसके पास जो ऑलरेडी रखा है इसमें नहीं मिलाए जाएंगे, बल्कि उनके लिए नया साल शुरू होगा। ये कब? जबकि ये समन के रुपये बकदरे निसाब हो। ये जो जानवर बेचकर जो उसके रुपया आया है वो रुपया 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाता हो तो नहीं मिलाएंगे, और अगर नहीं पहुंचता है तो इन्हीं रुपयों को उसके पहले वाले साल जिस पे आधा गुजर चुका है उसके साथ मिला, तो उसका साल इसका साल होगा। समझ गए ना? बहुत ईजी है। इसी तरह का मसला साले तमाम से पहले अगर साइमा को चराई का जानवर रुपये के बदले बेचा तो अब इन दोनों को उन रुपयों के साथ मिलाएंगे जो पेस्टर से उसके पास बकदरे निसाब मौजूद है, यानी उनके साल तमाम पर उनकी भी ज़कात दी जाएगी, उनके लिए नया साल शुरू ना होगा। यूं ही अगर जानवर के बदले बेचा जानवर को तो उस जानवर को उस जानवर के साथ मिलाएंगे जो पहले से उसके पास है। अगर साइमा की ज़कात दी फिर उसे साइमा न रखा फिर बेच डाला तो जो बेचने का समन लगे, समन है, समन को अगले माल के साथ मिला देंगे। वो मसले के साथ ये भी आसानी से समझ में आ गया। मसला ऊंट, गाय, बकरी, ऊंट, गाय, बकरी में एक को दूसरे के बदले बेचा, साले तमाम से पहले बेचा, तो अब उनसे उनके लिए नया साल शुरू होगा। यूं ही अगर और चीज के बदले में बनियत तिजारत बेचा तो अब से 1 साल गुजरने पर ज़कात वाजिब होगी, और अगर अपनी जिन्स के बदले में बेचा, यानी ऊंट को ऊंट के बदले में, गाय को गाय के बदले में बेचा, जब भी यही हुक्म है। अगर बाद साले तमाम बेचा तो ज़कात वाजिब हो चुकी और उसके वो जिम्मा है। मसला बंदे के पास रुपये हैं जिनकी ज़कात दे चुका है, बंदे के पास रुपया है जिसकी ज़कात दे चुका है, फिर उनसे चराई के जानवर खरीदे। पहले वाला मसला क्या था कि जानवर थे, ज़कात दे चुका है, फिर जानवर के बदले में पैसे लिए। अब ये उसका उल्टा थोड़ा, उसके पास रुपये हैं जिनकी ज़कात दे चुका है, फिर उनसे चराई के जानवर खरीदे, उन्हीं रुपयों से जानवर खरीदे, और उसके यहाँ इस जिन्स के जानवर पहले से मौजूद है। एक जानवर कहता है उसी तरह के जानवर उसी जिन्स के उसके पास मौजूद हैं, तो उनको उनके साथ नहीं मिलाएंगे, इसका नया साल शुरू होगा। दूसरे जानवरों का जो साल है वो अलग रहेगा। मसला किसी ने उसे 1000 रुपये बतौर हिबा दे दिए, हिबा कर दिया, लो 1000 रुपये, और साल पूरा होने से पहले 1000 रुपये और हासिल हो गए उसे, साल तमाम होने से पहले 1000 और आ गए। फिर हिबा करने वाले ने अपने दिए हुए रुपये हुक्म काजी से वापस ले लिए, तो इन जदीद रुपयों की भी उस पे ज़कात वाजिब नहीं जब तक कि उन पे साल न गुजरे। ये जो अलग से उसके पास आया था रुपया उसकी भी ज़कात वाजिब नहीं जब तक के साल न गुजरे। किसी के पास तिजारत की बकरियां हैं जिनकी कीमत 200 दिरहम है, 200 दिरहम निसाब को पहुंचता है, 200 दिरहम है, और साले तमाम से पहले एक बकरी मर गई, एक बकरी मर गई,
साल पूरा होने से पहले उसने उसकी खाल निकाल कर पका डाली तो ज़कात वाजिब है। यानी जब वो खाल निसाब को पूरा कर दे, अगर खाल से निसाब पूरा नहीं होता तो ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल इलादा करते वक्त नियत ज़कात शर्त है। ये मसला सुन लीजिए, अहम है। ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल जो अलादा करेगा कि भाई ये माल ज़कात का है, इससे निकाला, उसके लिए नियत ज़कात शर्त है। नियत के माना ये कि अगर पूछा जाए तो बिला तामुल बता दे कि भाई ज़कात है। इसके लिए अलग से नियत नहीं है, जैसे मैंने नियत की ज़कात देने की नवई तो अन वद्दिय ज़कात, नियत है उसकी दिल में। नियत का मतलब क्या है कि भाई कोई पूछेगा भाई कौन सा माल है, का भाई ज़कात का माल है, बिला तामुल कह दे, ये नियत है। साल तक पूरा साल खैरात करता रहा, पूरा साल फकीरों को देता रहा, पूरा साल खैरात करता रहा। अब नियत की कि जो कुछ दिया है वो ज़कात है। पूरा साल किसी फकीर को 10 रुपया, किसी को 50, किसी को पूरा साल देता रहा एक जो है। तो अगर नियत कर ली कि जो कुछ दिया है ज़कात है, तो ये ज़कात अदा ना हुई, ऐसे नहीं होगी ना। एक शख्स को वकील बनाया, देखिए ज़कात में वकील बनाया जाता है। भाई मेरी तरफ से ज़कात दे देना, तो ये रकम है, मैंने आपको इसका वकील बनाया, आप ये मेरी तरफ से ज़कात दे दें। तो हर चीज का कई मामला है जिसके वकील बनाए जाते हैं, तो ज़कात का भी वकील बनाया जाता है, वकील बनाया जाता है। अब दो तरह से वकील होता है। एक तो मैंने आपको माल दे दिया कि लो भाई ये माल है, आपको वकील बनाए, आप फकीर को दे देना। और एक ये होता है कि मैंने कह दिया कि भाई आप जरा दे देना, मैं आपको। दोनों के मसाइल अलग से आएंगे। अगर एक शख्स को वकील बनाया है, उसे देते वक्त तो नियत ज़कात ना की, उसको पैसा देते वक्त ज़कात की नियत न की, मगर जब वकील ने फकीरों को दिया, फिर आप वो रकम देंगे ना फकीरों को, उस वक्त मौक्किल ने, ये साहब ने उसके पैसा देने वाले उसके मौक्किल ने नियत कर ली तो ज़कात अदा होगा, तो ज़कात अदा हो गई। समझे? एक शख्स को वकील बनाया, उसे देते वक्त तो ज़कात की नियत नहीं की, मगर जब वकील ने फकीर को दिया तब इसने ज़कात की नियत कर ली तो ज़कात अदा हो गई। देते वक्त नियत नहीं थी। दूसरा मसला, बात को की तो अगर वो माल फकीर के पास मौजूद है, यानी उसकी मिल्क में है, तो नियत काफी है, वरना नहीं। आपको मैंने रुपया दिया था, देते वक्त मेरी नियत नहीं थी कि आप फकीर को दे दे, आपको वकील नहीं बनाया था देते, मगर आपने वो मेरी तरफ से फकीर को दे दिया, तो अगर वो माल अभी तक फकीर ने खर्च नहीं किया, फकीर के पास मौजूद है और आपने नियत कर ली तो ज़कात अदा हो गई। अगर फकीर ने खर्च कर दिया है तो ज़कात अदा नहीं, तो ज़कात अदा नहीं हुई। माल बाकी है ना भाई, माल बाकी है। ये मसला ध्यान में रखिए, तो दूसरे मसले आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ज़कात देने के लिए वकील बनाया और वकील को बनियत ज़कात माल दिया, मगर वकील ने फकीर को देते वक्त नियत नहीं की थी, तो ये ज़कात अदा हो गई। ज़कात देने के लिए वकील बनाया और वकील को बनियत ज़कात माल दिया, वकील को ज़कात की नियत से माल दिया, मगर वकील ने फकीर को देते वक्त नियत नहीं की, ये ज़कात अदा हो गई। यूं ही अगर ज़कात का माल जिम्मी को दिया, जिम्मी है ना भाई, जिसका जिम्मा होता है दारुल इस्लाम में जो रहता है, जिम्मी को दिया कि वो फकीर को दे दिया और जिम्मी को देते वक्त नियत कर ली थी, तो ये नियत काफी है। वकील को देते वक्त कहा था नफल है, सदका या कफार है, वकील को पैसा दिया कि भाई दे, ये तू अपनी तरफ से किसी फकीर को दे देना, नफल है, सदका है, कफारा, सदका ही फित्र है, सदका फित्र की रकम दी, कफारे की रकम दी, कोई और पैसा दिया। वकील को देते वक्त कहा कि नफल है, सदका है, कफारा है, मगर कबल इसके कि वकील फकीरों को दे, इसने नियत ज़कात की कर ली, इसने नियत ज़कात की कर ली तो ज़कात ही है। मैंने आपसे कहा, आपको वकील बनाया, आपसे कहा ली ये सदका है, ये फुला जो है नमाज का कफारा है,
ये सदका फित्र, मैंने आपको सदका फित्र दिया, समझे करें, आपको वकील बनाया कि आप फकीरों को दे दे। अब इससे पहले कि आप उस रकम को फकीर को दें, मेरी नीयत बदल गई, नहीं नहीं कफारा नहीं है, सदका नहीं है, ज़कात का दे दे, तो आप मेरी ये नीयत सही है, अब आप देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगा, ज़कात अदा हो जाएगी। अगर वकील ने नफल या कफारा की नीयत से दिया, वकील ने किसी भी नीयत से दे दिया, मैंने नीयत बदल ली तो ज़कात अदा हो गई, समझे। ये मसाइल है और भी बहुत सारे मसाइल है। एक शख्स चंद ज़कात देने वालों का वकील, चंद लोगों ने उसको वकील बनाया, कई लोग हैं, भाई मेरी भी ज़कात दे दे, मेरी भी ज़कात दे देना, मेरी भी ज़कात दे देना, मेरी, चंद लोगों का एक वकील है। एक शख्स ज़कात देने वालों का वकील है और सबकी ज़कात उसने मिला दी। ये मसला सुनिएगा, आखिरी मसला आज कर रहा हूं, फिर दर्स खत्म। उसने सबकी रकम मिला दी। अब भाई आपने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 4,000 दिया, उसने सबको लिख लिया मगर सबकी ज़कात मिला दी। होता है ना, एक शख्स चंद ज़कात देने वालों का वकील है और सबकी ज़कात मिला दी, तो इसे तावान देना पड़ेगा, इसे तावान देना पड़ेगा। और जो कुछ फकीरों को दे चुका है वो तबर्रो है, यानी मालिकों से उसका मुआवजा पाएगा, न फकीरों से पाएगा। अलबत्ता अगर फकीरों को देने से पहले मालिकों ने मिलाने की इजाजत दे दी थी कि चल अपना मिला दे, सब मालिक को इजाजत की कि सब मिला दे तो चलेगा, तो तावान उसके जिम्मा नहीं। यूं ही अगर फकीरों ने भी उसे ज़कात लेने का वकील बनाया, फकीरों ने उसे बनाया, भाई हमारी तरफ से ज़कात लेके आ, फकीरों ने ज़कात का वकील बनाया, लेने का, यहाँ देने का मसला था, फकीरों ने लेने का वकील बनाया कि भाई हमारी तरफ से ज़कात लेके आ। यूं ही अगर फकीरों ने भी उसे ज़कात लेने का वकील बनाया और उसने मिला दिया तो तावान इस पे नहीं है। मगर उस वक्त ये जरूरी है कि अगर एक फकीर का वकील है और चंद जगह से उसे इतनी ज़कात मिली कि इस सब का मजमुआ बकदरे निसाब है, तो अब जो जानबूझकर ज़कात दे उसकी ज़कात अदा ना होगी। या चंद फकीरों का वकील है और ज़कात इतनी मिली कि हर एक का हिस्सा निसाब के कदर है, हर एक का हिस्सा निसाब के कदर है, तो अब इस वकील को ज़कात देना जायज नहीं। मसलन 3 फकीरों का वकील है, 600 दिरहम मिले, 3 फकीरों का वकील है, 600 दिरहम मिले कि हर एक का हिस्सा 200 दिरहम हुआ और 200 दिरहम निसाब की रकम है, और 600 से कम मिला तो किसी को निसाब की कदर ना मिला, और हर एक फकीर ने अलग वकील बनाया तो मजमा नहीं देखा जाएगा उसका मजमुआ, बल्कि हर एक को जो मिला है वो देखा जाएगा। और इस सूरत में बगैर फकीरों की इजाजत के भी मिलाना जायज नहीं है, और मिला देगा जब भी ज़कात अदा हो जाएगी और फकीरों को ये तावान देगा। और अगर फकीरों का वकील न हो तो उसे दे सकते हैं, अगरचे कितनी निसाबे उसके पास जमा हो गई हो।